जैसे मान लो मैं सोडियम के लिए बनाना चाहता हूं कि सोडियम में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। तो ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है क्या एक ही कक्षा में जाएगा? नहीं जाएगा, सब बंट के जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है पहली कक्षा में जाएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाएंगे, फिर जो है 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा बना लेता हूं कि इन इलेक्ट्रॉनों में ऐसा देख लो 2 8 1, ये इसका जो है अष्टक नियम के हिसाब से विन्यास हो गया। न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़े होगे ना कि बाहरी कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह पदार्थ जो क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक, यदि मैं इसका अबॉव के सिद्धांत के अनुसार परमाणु विन्यास करूं तो कैसे होगा? अबॉव ये कहता है कि जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी वो पहली कक्षा में प्रवेश करेगा, है ना। तो यहां पर यही है 1s2, फिर क्या हो जाएगा 2s2, फिर क्या हो जाएगा 2p6 और क्या हो जाएगा 3s1, है ना। ऐसे में दूसरा ले लेता हूं क्लोरीन का। क्लोरीन में कितने होते हैं 17, तो कितना हो जाएगा 2 8 7, और इसको परमाणु विन्यास करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 और ये क्या हो जाएगा 2s2, फिर क्या हुआ 2p6, फिर क्या हुआ 3s2 और ये हो जाएगा 3p5। इस तरह से इसका परमाणु विन्यास हो गया, है ना। अब यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं सबकी ऊर्जा में कुछ ना कुछ अंतर है। जिसकी ऊर्जा सबसे कम रही होगी वो पहले इसमें चला गया होगा, इस वाले कक्षा में। एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया जिसकी ऊर्जा क्या होगी सबसे कम। अब थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन और आया तो भाई इस जगह पर तो नहीं जाएगा, उस जगह में तो पहले से मौजूद है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा दूसरी कक्षा में जाएगा। जैसे यहां पर आप बैठते हो तो लाइन लगा के बैठते हो, तो अपना जगह फिक्स कर लियो कि यार पहली लाइन में ये आके बैठ गया अपनी जगह में जहां पर अच्छा ये दिख रहा था बोर्ड। अब दूसरा वाला आएगा तो उसी के ऊपर थोड़ी बैठेगा, दूसरी जगह बैठेगा। तो यहां पर भी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया उसकी ऊर्जा थोड़ा सा ज्यादा होगी, माने वो थोड़ा दूर बैठेगा, तो इस तरह से हो गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन है दूसरी कक्षा में 8, तो ये मैं बनाया 1, इसकी अलग होगी, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और आठों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी है, अलग अलग। हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होगी, अलग अलग। 8 तो है लेकिन आठों की ऊर्जा देखो, जो s में होगा उसकी अलग ऊर्जा होगी, जो p में होगा उसकी अलग होगी, जो 3s1 में होगा उसकी अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी। और यदि मैं 1 की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर है, बाहर पर है। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 11, और सभी की ऊर्जा कैसी है, अलग अलग, है ना। तो हम इसको जो ऊर्जा का स्तर को जमा के रखते हैं उसको बोलते हैं ऊर्जा बैंड। वो क्या कहलाया, ऊर्जा बैंड। ठीक है, तो ऊर्जा बैंड क्या कहला गया, यहां पर विभिन्न उपकोषों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का क्रम क्या कहलाएगा, ऊर्जा बैंड। ठीक है, अब विभिन्न उपकोष की बात करते हैं। जो यस है, पी है, डी है, एफ है, ये क्या कहलाते हैं, उपकोष। तो विभिन्न उपकोष हो गए। अब इन उपकोषों में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का क्रम क्या कहलाएगा, ऊर्जा बैंड। माने उन इलेक्ट्रॉनों को हम जमा के रखेंगे, जैसे कम ऊर्जा वाला है तो पहले रख दिए, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाला उससे बाद में आएगा। तो यहाँ पर ये जो क्रम दिख रहा है ना 1s2 2s2 2p6, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्रम से न लिखा है ना, जमा के लिखा हुआ है। तो यही क्या कहलाया, ऊर्जा बैंड। तो ऊर्जा बैंड की परिभाषा याद हो गई क्या, विभिन्न उपकोषों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का क्रम ऊर्जा बैंड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें संयोजी कक्षा क्या कहलाएगी यार, इसमें से मैं ये कुछ किया हूं तो यहां पर देखना, जो परमाणु की बाहरी कक्षा होती है, जैसे ये कक्षा है और इसमें ये कक्षा है। जैसे यहां पर मान के चलो ये पहली वाली है, दूसरी वाली है, तीसरी वाली कक्षा है, तो तीसरी वाली कक्षा क्या कहलाएगी, संयोजी कक्षा। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो पूरे नहीं होते हैं, तो दूसरे परमाणुओं से मिलते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो कहां करेंगे, सबसे बाहर की कक्षा में। अंदर इलेक्ट्रॉन को ना घुसेड़ेगा, वो बाहर रहेगा।
ठीक है, तो इस तरह से ये वाली कक्षा क्या कहला गई? संयोजी कक्षा। तो संयोजी कक्षा में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। क्या सातों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एक जैसी होगी? नहीं होगी, सबकी ऊर्जा कैसी होगी? अलग अलग। जैसे यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 s में गए हैं और p में कितने गए हैं? 5। तो जब हम संयोजी उपकोष ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लें? संयोजी उपकोष, फिर उसके बाद ये पूरा रहेगा तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? संयोजी बैंड। तो क्या परिभाषा बनेगी यार संयोजी बैंड की? संयोजी उपकोष में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का क्रम क्या कहलाएगा? संयोजी बैंड। तो केवल मैं ये अंतिम कक्षा की बात कर रहा हूं, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी। यदि पूरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऊर्जा बैंड, और केवल संयोजी उपकोष की बात करें तो क्या कहलाएगा? संयोजी बैंड। ठीक है, अब यहां पर एक मैं और इसमें बॉक्स बना लेता हूं, तब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। हाँ जी, अब यहां पर देखिएगा, यहां इसके बाद जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद यहां पर ये कक्षा कैसी बनी हुई है? खाली बनी हुई है ना? ये खाली उपकोष है ना, ये वाला कैसा कक्षा कहलाएगा? खाली कक्षा कहलाएगा। क्या खाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, पर कभी कभी इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है तो ये कूद करके यहां चले जाते हैं। मान लो 4 ठो इलेक्ट्रॉन चले गए तो चारों की ऊर्जा बराबर होगी? नहीं होगी। तो यहां पर जब खाली उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उनके ऊर्जा का क्रम क्या कहलाता है? चालन बैंड। तो यहां पर अब अगला क्या क्या हो जाएगा यार? यहां पर कौन से उपकोष में? खाली उपकोष में। फिर वही विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का क्रम क्या कहलाएगा? चालन बैंड। ठीक है, और इसको संयोजी बैंड को वैलेंस बैंड भी बोलते हैं, तो ये हो गया EV। और ये जो चालन बैंड है कंडक्शन बैंड होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? EC। क्लियर हुआ इतना? अब यहां पर हम ये भी देखेंगे कि जो ये उपकोष है और ये उपकोष है, माने P उपकोष है, S उपकोष है, दोनों की ऊर्जा में कुछ ना कुछ क्या होगा? अंतर होगा। ये थोड़ा सा मैं और बढ़ाऊं तो ये 3s के बाद क्या आएगा? 3p आएगा, फिर 3d आएगा, 4s आएगा, ऐसे आता जाएगा ना। तो यहां तक तो भरा है और यहां क्या है? खाली है। तो ये जो भरा वाला है यहाँ अंतिम कक्षा में, ये तो संयोजी वाला कहला गया, संयोजी बैंड का। और जो खाली वाला है वो क्या कहलाएगा? चालन बैंड का। और दोनों के ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है? वर्जित अंतराल, एनर्जी गैप। ठीक है, तो यहां पर सीधे सीधे क्या क्या कहलाया? इसका नाम ले लेना है क्या? हाँ, चालन बैंड। और हाँ, दूसरा क्या हो गया? संयोजी बैंड के बीच किसका अंतर? ऊर्जा का अंतर क्या कहलाएगा? हाँ, वर्जित अंतराल। इसको क्या बोलेंगे? वर्जित अंतराल या एनर्जी गैप। ठीक है, और इसको ऐसा लिख देते हैं EG। जहां कहीं EG लिखा होगा इसका मतलब वो क्या है? वर्जित अंतराल है, एनर्जी गैप। क्लियर हो गया? इसके बाद मान लेते हैं कि ये जो हम पहला वाला लिखे हैं ना, ये हम किसी ताप के लिए लिखे हैं। यदि हम 0 केल्विन ताप पर, यही लिख दें, 0 केल्विन ताप पर विभिन्न उपकोषों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का स्तर फर्मी बैंड कहलाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? फर्मी बैंड। यदि हम 0 केल्विन ताप की बात कर लें तो यहां पर यदि मैं और लिखना चाहूं, यहीं पर लिख देता हूं, ये क्या? 0 केल्विन ताप पर, और पूरी लाइन फिर इसी तरह से उतार दोगे। ये कौन सा बैंड कहलाएगा? फर्मी बैंड। ठीक है, तो फर्मी बैंड की परिभाषा क्या हो गई यार? 0 केल्विन ताप पर विभिन्न उपकोषों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का क्रम फर्मी बैंड कहलाएगा। ऊर्जा का स्तर या ऊर्जा का क्रम क्या कहलाएगा? फर्मी बैंड। क्रम भी लिख सकते हो, स्तर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर जो है पदार्थों को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक, है ना। तो कभी कभी हम किसी चीज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए कुछ चीजों को मिलाते हैं। तो जब हम अशुद्धि मिलाते हैं उसको अशुद्ध कहेंगे, भले वो अपनी अवस्था में शुद्ध है, लेकिन जब हम दूसरे चीज में मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? अशुद्धि। जैसे मान लो पानी है, अब उस पानी में आप नमक मिला रहे हो, तो पानी के साथ नमक मिलाए तो नमक उसके लिए क्या कहलाया? अशुद्धि कहला गया। ठीक है, तो अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग, है ना। तो यहां पर अगली चीज क्या हो गई? अशुद्धि
मिलाने की, हाँ, क्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। समझ में आ गया? तो डोपिंग क्या है? अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। और क्यों करते हैं? उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए, अच्छे के लिए जब हम मिलाते हैं तब ये यहाँ पर समझना है कि ये कहलाएगी डोपिंग। ऐसा नहीं कि उसकी क्वालिटी घट जाए तो फिर वो डोपिंग न कहलाएगा। जैसे मैं अभी बताया कि पानी में नींबू मिलाना, शक्कर मिलाना जो हमारे लिए माने हम पीना चाहते हैं तो वो कैसा है? अच्छा है, क्वालिटी बढ़ा रहा है। लेकिन कचरा मिलाना, मिट्टी मिलाना, है ना, ये सब क्या कहलाया? ये भी एक तरह की अशुद्धि मिलाना है, पर इसकी क्वालिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी, इसलिए उसको हम डोपिंग नहीं मानेंगे। तो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाएगी? डोपिंग कहला गई। क्लियर हो गया? अब क्या होता है? सह संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी को होल कहते हैं। अब यहाँ पर होल क्या होता है? तो सबसे पहले उसको समझने के लिए सहसंयोजी बंध समझते हैं। सहसंयोजी बंध ये होता है कि जैसे मान के चलो कोई भी परमाणु है, उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। बाहरी कक्षा में स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो कोशिश करता है या तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर ले या इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले? साझा कर ले। तो साझेदारी से भी 8 पूरा कर लेते हैं, और लेन देन से जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देगा, ये ले लेगा, तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, उसका भी अंतिम कक्षा में क्या हो जाएगा? 8, है ना। तो ये स्थायी हो गया। लेकिन इसमें जब लेन देन से बनता है तो आयनिक बंध बनता है, विद्युत संयोजी, और जब साझेदारी से बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मान लेता हूँ कि मेरे पास जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक, कितने कम है? 2 कम है। तो ये दूसरा ऑक्सीजन आता है, इसकी भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये जो बीच में बने हैं, ये साझे के इलेक्ट्रॉन है, उसके भी हैं और इसके भी है। तो देखो 4 और 2 6, 2 8 इसके हो गए। अब उसके लिए भी गिनो तो 4 2 6 2 8 इसके हो गए। ये आपस में क्या कर लिए? साझेदारी। लेकिन मान लो ये बंध टूट गया, है ना, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के भाग गया, उसको ऊर्जा ज्यादा मिल गई तो भाग गया। जब भाग जाएगा तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर तो यहां क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस स्थान को क्या बोला जाएगा? होल। ये क्या बन गया? होल। तो अब ये कौन सा बंध था? सहसंयोजी बंध। और उसमें क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? होल कहेंगे। समझ में आ गया? तो क्या? सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी को होल कहते हैं। तो ये सभी जो मैं अभी आज पढ़ाया, ये सब एक एक नंबर के लिए हैं, छोटे छोटे नंबर में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया अशुद्धि मिलाने की क्रिया खाली स्थान कहलाती है, आपको भरना क्या है? डोपिंग। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है? होल। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है? वर्जित अंतराल। फर्मी बैंड क्या है? 0 केल्विन ताप पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का स्तर या क्रम, फर्मी बैंड कहला गया। फिर पूछा ऊर्जा बैंड क्या है? तो विभिन्न उपकोष में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का क्रम, हाँ, ऊर्जा बैंड कहला जाएगा। इसमें ताप आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पर संयोजी उपकोष लोगे तो संयोजी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का क्रम क्या कहलाएगा? संयोजी बैंड। ठीक है। और खाली उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का क्रम क्या कहलाएगा? चालन बैंड। क्लियर हो गया? ठीक है।